जरा सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसी सुपर पावर हो जो बिना शोर मचाए, बिना ज्यादा मेहनत किए किसी के भी दिल में अपनी जगह बना दे, तो क्या होगा? अगर लोग आपसे मिलकर खुद को इंपॉर्टेंट, वैल्यूड और जेन्युइनली स्पेशल महसूस करें, तो क्या आपकी जिंदगी रातों रात बदल सकती है? क्या आपके रिश्ते गहरे हो सकते हैं? क्या आपका करियर नई ऊंचाइयों को छू सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल हाँ। लेस गिबलिन की लेजेंडरी किताब द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल एक ऐसी शॉकिंग सच्चाई का पर्दाफाश करती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वो कहते हैं, लोग लॉजिक से नहीं बल्कि फीलिंग से चलते हैं, और इंसान की सबसे गहरी, सबसे छुपी हुई फीलिंग क्या है? वो ये कि मुझे इंपॉर्टेंट समझा जाए, मुझे महसूस हो कि मैं मैटर करता हूं। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल नीड है जो हर किसी के अंदर है, चाहे वो सीईओ हो या चपरासी, प्रोफेसर हो या स्टूडेंट। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ज्यादा नॉलेज चाहिए, फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए या बहुत कॉन्फिडेंट दिखना जरूरी है। हम सोचते हैं कि ज्यादा बोलेंगे तो ज्यादा इंप्रेसिव लगेंगे, लेकिन सच तो ये है, लोग उन्हीं से कनेक्ट होते हैं जो उन्हें सुनते हैं, जो उनकी बात को वैल्यू देते हैं, जो उन्हें महसूस कराते हैं कि हाँ, तुम इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए। ये वो इनविजिबल थ्रेड है जो हार्ट्स को बाइंड करती है। इस किताब में लेस गिबलिन ने वो सिंपल लेकिन इनक्रेडिबली पावरफुल प्रिंसिपल्स शेयर किए हैं जो पॉलिटिशियंस, टॉप सेल्स एक्सपर्ट्स और वर्ल्ड क्लास लीडर्स सीक्रेटली सालों से यूज कर रहे हैं, ताकि लोग उनसे नेचुरली अट्रैक्ट हों, उनकी बात सुनें, उन्हें याद रखें और उनकी प्रेजेंस को डीपली फील करें। ये टेक्निक्स मैनिपुलेशन नहीं है, ये जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन की साइंस हैं। ये वो टूल्स हैं जो आपको एक ऑर्डिनरी पर्सन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्फ्लुएंसर बना सकते हैं। इस ऑडियो बुक में आप सीखने वाले हैं, लोग असल में आपसे क्या चाहते हैं, और ये नॉलेज ही गेम चेंजर है। क्यों इंपॉर्टेंस देना सबसे बड़ी और सबसे अंडररेटेड ह्यूमन नीड है। कैसे छोटे छोटे बिहेवियरल चेंजेस किसी कंप्लीट स्ट्रेंजर को भी आपका अपना बना सकते हैं। वो सीक्रेट जेस्चर्स और वर्ड्स जो इंस्टेंटली ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, और वो कॉमन मिस्टेक्स जो आप अननोइंगली कर रहे हैं, जिनकी वजह से लोग आपसे दूर हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको इग्नोर नहीं करें बल्कि रिस्पेक्ट करें, याद रखें और हर सिचुएशन में आप पर भरोसा करें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं वो टाइमलेस आर्ट जो किसी भी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलती। लोगों से डील करने की, उन्हें जीतने की और लाइफ लॉन्ग कनेक्शंस बनाने की असली कला। ये सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक लाइफ चेंजिंग फिलॉसफी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपकी जिंदगी बदलने वाली है। पहला अध्याय, लोगों को महत्वपूर्ण समझना, द फाउंडेशन ऑफ ऑल ह्यूमन कनेक्शन। लेस गिबलिन ने अपनी क्लासिक किताब द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल में एक ऐसे सत्य को उजागर किया है जो हर रिश्ते की नींव है। वे कहते हैं कि मानव स्वभाव की सबसे गहरी और सबसे मौलिक आवश्यकता ये नहीं है कि हमें भोजन चाहिए, पानी चाहिए या आश्रय चाहिए, बल्कि ये है कि हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी उम्र, जाति या पृष्ठभूमि का हो, अपने अस्तित्व को सार्थक और महत्वपूर्ण अनुभव करना चाहता है। ये एक ऐसी प्यास है जो कभी बुझती नहीं, एक ऐसी भूख है जो हमेशा बनी रहती है। सोचिए, जब कोई आपकी बात ध्यान से सुनता है, आपकी राय को महत्व देता है या आपकी उपलब्धियों को सराहता है, तो आपको कैसा महसूस होता है? उस पल में आप खुद को स्पेशल महसूस करते हैं, वैल्यूड महसूस करते हैं। यही वो जादू है जो गिबलिन हमें सिखाते हैं। जब हम दूसरों को वास्तविक महत्व देते हैं और उन्हें ये जेन्युइन एहसास कराते हैं कि वे सचमुच मायने रखते हैं, तो हम उनके दिल में एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। ये कोई मैनिपुलेशन की तकनीक नहीं है, बल्कि एक ऑथेंटिक ह्यूमन कनेक्शन बनाने की कला है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये केवल दिखावा या फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। लोग झूठी तारीफों और खोखले शब्दों को आसानी से पहचान लेते हैं। गिबलिन जोर देकर कहते हैं कि ये सच्ची रुचि, गहरे सम्मान और हार्टफेल्ट अप्रिसिएशन का प्रदर्शन होना चाहिए। जब आप किसी की आंखों में देखकर बात करते हैं, उनके विचारों को सीरियसली लेते हैं और उनके योगदान को स्वीकार करते हैं, तब आप उन्हें एक अनमोल उपहार देते हैं, खुद को वैल्यूएबल महसूस करने का उपहार। और यही वो सीक्रेट है जो ऑर्डिनरी रिलेशनशिप्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। लोग उन्हीं से जुड़ते हैं, उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं और उन्हीं के लिए बेहतर बनना चाहते हैं जो उन्हें मूल्यवान और महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं। दूसरा अध्याय, वो 3 जादुई चाबियां जो हर दिल का ताला खोल देती हैं। गिबलिन ने मानव मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरकर एक अद्भुत खोज की है। उन्होंने पाया कि चाहे कोई अमीर हो या गरीब, शिक्षित हो या अशिक्षित, हर इंसान के दिल में 3 मूलभूत इच्छाएं धड़कती रहती हैं: स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, प्रशंसा, अप्रिसिएशन, और अनुमोदन, अप्रूवल।
ये तीनों चीजें इतनी शक्तिशाली हैं कि इन्हें समझ लेना मानो सामाजिक सफलता का गुप्त फॉर्मूला हाथ लग जाना है। पहली चाहत है स्वीकृति, और ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि हर व्यक्ति की सबसे गहरी लालसा है। लोग चाहते हैं कि उन्हें बिल्कुल वैसे ही स्वीकार किया जाए जैसे वे हैं, उनकी कमियों के साथ, उनकी खामियों के साथ, उनके क्वर्क्स और अजीबोगरीब आदतों के साथ। वे नहीं चाहते कि आप उन्हें बदलने की कोशिश करें या उन्हें किसी दूसरे सांचे में ढालें। जब आप किसी को अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस देते हैं तो आप उसकी आत्मा को छू लेते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है प्रशंसा। लेकिन याद रखिए, यहां बात खोखली चापलूसी की नहीं हो रही। गिबलिन जेन्युइन अप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, जो दिल से निकलती है। लोग अपने गुणों, अपनी मेहनत और अपनी उपलब्धियों के लिए सच्ची सराहना चाहते हैं। जब आप किसी के काम की ईमानदारी से तारीफ करते हैं तो आप उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार कर देते हैं। ये प्रशंसा उनके अस्तित्व को वैलिडेट करती है और उन्हें यह एहसास दिलाती है कि उनका योगदान मायने रखता है। तीसरी और अंतिम कुंजी है अनुमोदन, जिसका अर्थ है कि लोग चाहते हैं कि उनके विचार, उनकी भावनाएं और उनके निर्णय वैध माने जाएं। वे नहीं चाहते कि आप हर बात पर उनसे सहमत हों, लेकिन वे ये जरूर चाहते हैं कि आप उनके दृष्टिकोण को समझें और रिस्पेक्ट करें। जब आप कहते हैं, मैं समझ सकता हूं कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, तो आप उनकी फीलिंग्स को लेजिटिमाइज कर रहे होते हैं। सबसे रोचक बात यह है कि जो व्यक्ति इन तीनों जादुई तत्वों को देना सीख जाता है, वो लगभग किसी भी इंसान से अच्छे और गहरे संबंध बना सकता है। ये कोई मैनिपुलेशन नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनशीलता का उच्चतम रूप है। ये स्किल आपको न सिर्फ लोकप्रिय बनाती है, बल्कि आपको एक ऐसा व्यक्ति बना देती है जिसके साथ लोग समय बिताना चाहते हैं, जिस पर वे भरोसा करते हैं और जिसे वे अपना सच्चा मित्र मानते हैं। तीसरा अध्याय, लोगों के साथ बात करना। आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बस 5 मिनट बात करके ही दिलों पर राज कर लेते हैं? उनकी बातों में कोई जादू नहीं होता, कोई खास डिग्री नहीं होती, फिर भी लोग उन्हें पसंद करते हैं। असल में उनके पास एक सीक्रेट है, और ये सीक्रेट आपको भी पता होना चाहिए। लेखक इस अध्याय में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सच उजागर करते हैं। अच्छी बातचीत का रहस्य आपकी जबान में नहीं, बल्कि आपके कानों में छुपा है। हाँ, आपने सही सुना। हम सब सोचते हैं कि बढ़िया स्पीकर बनना है, विटी जोक्स मारने हैं, इंप्रेसिव बातें करनी है। लेकिन सच तो यह है कि लोग उन्हें याद रखते हैं जो उन्हें सुनते हैं, उन्हें नहीं जो सिर्फ बोलते रहते हैं। जब आप किसी को पूरे ध्यान से सुनते हैं, बिना मोबाइल देखे, बिना बीच में टोके, तो सामने वाले को लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है, उसकी बातें मैटर करती हैं। और यही वो मोमेंट है जब कनेक्शन बनता है। सवाल पूछिए, उन्हें अपनी कहानी सुनाने दीजिए, उनके एक्सपीरियंसेस में दिलचस्पी दिखाइए, क्योंकि हर इंसान अपनी फेवरेट टॉपिक के बारे में बात करना पसंद करता है, और वो टॉपिक है खुद वो। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें तो माइक उन्हें दे दीजिए और आप एक अच्छे लिसनर बन जाइए। देखिएगा कैसे लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। चौथा अध्याय, लोगों की बात सुनना, वो जादू जो आपको खास बना देता है। अब आइए बात करें एक ऐसे हुनर की जो शायद सबसे आसान लगता है, लेकिन सच कहूं तो ये दुनिया की सबसे दुर्लभ चीज है, और वो है सच में किसी की बात सुनना। हाँ भाई, सुनना। लेकिन रुकिए, मैं यहाँ कानों से सुनने की बात नहीं कर रहा। गिबलिन यहाँ एक गहरी सच्चाई उजागर करते हैं। अधिकांश लोग सुनते नहीं हैं, बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं। जैसे कोई बंदूक की रेस में खड़ा हो और सामने वाला बोल रहा हो तो बस सोच रहा हो, बस खत्म कर यार, मुझे भी तो बोलना है। अब जरा खुद से पूछिए, जब कोई आपसे बात कर रहा होता है तो आप क्या कर रहे होते हैं? सच्चाई ये है कि हम में से ज्यादातर लोग मेंटली अपना अगला डायलॉग तैयार कर रहे होते हैं। सामने वाला बोल रहा है अपनी प्रॉब्लम के बारे में और हम सोच रहे हैं, अरे हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, अब जैसे ये खत्म करे मैं अपनी कहानी सुनाऊं। ये सुनना नहीं है दोस्त, ये तो बस एक फॉर्मेलिटी है, एक नाटक है। लेकिन एक्टिव लिसनिंग, अब ये है असली खेल। गिबलिन कहते हैं कि जब आप सच में किसी की बात सुनते हैं तो आप उस इंसान को एक अनमोल तोहफा देते हैं। आप उसे बताते हैं कि वो मैटर करता है, उसकी बातें इंपॉर्टेंट हैं। और इसके लिए क्या करना होता है? पूरी तरह वहां मौजूद रहना, आंखों से कांटेक्ट बनाए रखना, सिर हिलाकर या छोटे छोटे रिएक्शन से ये दिखाना कि आप समझ रहे हैं। मोबाइल नहीं देखना, इधर उधर नहीं ताकना, बल्कि पूरी तरह उस मोमेंट में डूब जाना। और जानते हैं क्या होता है जादू? जब कोई व्यक्ति महसूस करता है कि आप उसकी बात ध्यान से सुन रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको बुद्धिमान, समझदार और संवेदनशील मान लेता है। हालांकि आपने कुछ खास किया नहीं है, बस चुपचाप सुना। ये कितना पावरफुल टूल है सोचिए। बिना कुछ बोले, बिना अपनी एक्सपर्टीज दिखाए, सिर्फ सुनकर आप किसी के दिल में एक स्पेशल जगह बना लेते हैं। क्योंकि आजकल की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर कोई बोलने की होड़ में लगा है, वहां एक अच्छा लिसनर मिलना किसी खजाने से कम नहीं है। 5वां अध्याय, लोगों को प्रभावित करने का असली जादू।
आपने कभी गौर किया है कि जब कोई आपको कुछ करने के लिए फोर्स करता है तो आपका मन सबसे पहले क्या कहता है? नहीं। सही कहा ना मैंने? यही हमारा नेचुरल रिएक्शन होता है। लेकिन अगर वही आइडिया आपके अपने दिमाग से निकले तो आप उसे अपनाने के लिए कितने उत्साहित हो जाते हैं। यही है वो सीक्रेट जो इस अध्याय में लेखक हमें बताते हैं। लोगों को प्रभावित करने का सबसे पावरफुल तरीका ये नहीं है कि आप उन पर अपनी बात थोपें, बल्कि ये है कि आप उन्हें ये महसूस कराएं कि जो विचार आ रहा है वो उनका अपना है। सोचिए, जब आप किसी को डायरेक्टली बोलते हैं तुम गलत हो, मेरी बात सुनो, तो सामने वाले के अंदर क्या होता है? उसकी ईगो जाग जाती है, उसका डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है और वो अपनी बात पर और भी ज्यादा अड़ जाता है। लेकिन अगर आप चालाकी से, धीरज के साथ, प्रश्नों के माध्यम से उसे सही दिशा में गाइड करें तो मैजिक देखिए, वो खुद ही उस निष्कर्ष तक पहुंच जाता है जहां आप उसे ले जाना चाहते थे। और सबसे मजेदार बात, उसे लगता है कि ये ब्रिलियंट आइडिया उसका अपना है और वो इसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फॉलो भी करता है। ये टेक्निक सिर्फ मैनिपुलेशन नहीं है दोस्तों, ये रिस्पेक्ट है दूसरे इंसान की इंटेलिजेंस की। ये समझना है कि हर किसी को अपने डिसीजंस खुद लेने का हक है। आप बस एक वाइज गाइड बने जो सवालों से रास्ता दिखाए, ना कि ऑर्डर्स से। याद रखिए, इन्फ्लुएंस करना कोई रेस नहीं है, ये एक आर्ट है जिसमें पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। तो अगली बार जब आप किसी को कन्विंस करना चाहें तो जल्दबाजी में अपनी बात ना थोपें, थोड़ा रुकें, सही सवाल पूछें और देखिए कैसे वो इंसान खुद ही सही जवाब तक पहुंच जाता है और क्रेडिट भी आपको मिलता है बिना किसी फाइट के। छठा अध्याय, लोगों की प्रशंसा करना दिल जीतने का सबसे आसान फॉर्मूला। गिबलिन ने एक बेहद खूबसूरत बात कही है, सच्ची प्रशंसा किसी भी रिश्ते में जादू भर देती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, प्रशंसा दिल से निकली होनी चाहिए, बनावटी या दिखावे वाली नहीं। आपने कभी गौर किया है, जब कोई आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट करता है जो बिल्कुल झूठा लगे तो आप तुरंत समझ जाते हैं वो चापलूसी बन जाती है, प्रशंसा नहीं। और चापलूसी वो तो रिश्तों में जहर घोल देती है। असली करिश्मा तो तब होता है जब आप उन छोटी छोटी बातों की तारीफ करते हैं जिन्हें दुनिया नजरअंदाज कर देती है। सोचिए, ऑफिस में एक कलीग है जो हर मीटिंग से पहले चुपचाप सबके लिए पानी रख देता है, कोई नोटिस भी नहीं करता। लेकिन अगर आप एक दिन कहें, यार तुम्हारी ये छोटी सी केयर किसी का भी दिन अच्छा बना देती है, तो देखिए उसकी आंखों में कैसी चमक आती है। क्योंकि लोग बड़ी बड़ी बातों की तारीफ के आदी हैं, पर उनकी इनविजिबल मेहनत को कोई देखता ही नहीं। गिबलिन बताते हैं कि हर इंसान अंदर से वास्तविक प्रशंसा का भूखा होता है। हम सब चाहते हैं कि कोई हमारी वैल्यू समझे, हमारी कोशिशों को पहचाने, और जो व्यक्ति ये जेन्युइन अप्रिसिएशन देना जानता है वो लोगों के दिलों में एक खास जगह बना लेता है। ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ये तो इंसानियत का सबसे खूबसूरत रूप है। जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो असल में आप कह रहे होते हैं, मैंने तुम्हें देखा, तुम्हें महसूस किया और तुम मैटर करते हो। और यही वो मोमेंट है जब कनेक्शंस बनते हैं, ट्रस्ट जन्म लेता है और रिश्ते गहरे होने लगते हैं। सातवां अध्याय खोलता है एक ऐसा रहस्य जो शायद दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, लोगों से सहमत होने की कला। अब सोचिए, क्या होगा अगर आपके पास एक जादू की छड़ी हो जो किसी भी बहस को मित्रता में बदल दे। गिबलिन ठीक यही सिखाते हैं, पर बिना किसी जादू के। वो कहते हैं कि तर्क वितर्क जीतना तो बहुत आसान है, लेकिन उससे मिलता क्या है? एक दुश्मन, एक आहत दिल और शायद थोड़ा सा ईगो सेटिस्फैक्शन। पर दोस्त बनाना, वो एक अनमोल खजाना है जो जिंदगी भर काम आता है। असली कमाल तो ये है कि असहमति से कैसे बचा जाए और सामान्य आधार कैसे खोजा जाए, वो कॉमन ग्राउंड जहां दोनों दिल मिल सकें। अब मान लीजिए कोई गलत है, बिल्कुल गलत। आपका दिमाग चिल्लाता है, अरे ये तो पूरी तरह गलत बोल रहा है। पर गिबलिन रोकते हैं आपको और फुसफुसाते हैं, रुकिए, जरा संभल कर। उस इंसान को सीधे मुंह पर गलत कहना तो तीर चलाने जैसा है जो सीधा उसके अहम यानी ईगो पर लगता है। और जब किसी का अहम घायल होता है तो वो सुनना बंद कर देता है, सीखना तो दूर की बात है। इसके बजाय गिबलिन एक नरम मगर असरदार तरीका बताते हैं। कहिए, मैं समझता हूं आप ऐसा क्यों सोचते हैं, लेकिन क्या यह भी संभव है कि देखिए कैसे एक वाक्य में आपने 3 काम कर दिए। पहला, सामने वाले को सम्मान दिया, दूसरा, उसकी सोच को वैलिडेट किया, और तीसरा, एक नया रास्ता खोल दिया बिना किसी को नीचा दिखाए। ये दृष्टिकोण सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये दूसरों की गरिमा बचाने का तरीका है। जब आप किसी की डिग्निटी को सुरक्षित रखते हैं तो आप उन्हें खुले मन से सोचने की स्वतंत्रता देते हैं।
और खुला दिमाग ही वो जमीन है जहां नए विचारों के बीज अंकुरित होते हैं। असल में आप उन्हें एक सेफ स्पेस देते हैं जहां वो अपनी राय बदल सकें बिना ये महसूस किए कि वो हार गए हैं। यही है वो गुप्त फॉर्मूला, जीतो मत जोड़ो, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत यही है कि आपके साथ चलने वाले लोग बढ़ते रहें, दुश्मन नहीं। 8वां अध्याय, जब गलतियां सामने आए तो दिल न टूटे। कल्पना कीजिए आपके सामने कोई गलती करता है। आपके भीतर का वो हिस्सा जो तुरंत बोल पड़ना चाहता है, देखा मैंने कहा था ना। लेकिन रुकिए, लेखक यहाँ एक ऐसा रहस्य खोलते हैं जो शायद आपकी सारी रिलेशनशिप्स को बदल सकता है। वे बताते हैं कि गलतियों को इंगित करना एक कला है, एक नाजुक कला जिसमें थोड़ी सी भी लापरवाही रिश्तों में दरार डाल सकती है। सच तो ये है कि सीधी आलोचना किसी के चेहरे पर चांटे मारने जैसा होता है, भले ही वो सही क्यों ना हो। इंसान तुरंत डिफेंसिव मोड में आ जाता है, दीवारें खड़ी कर लेता है और आपकी बात सुनने की बजाय अपना बचाव करने में लग जाता है। फिर ना आपका मकसद पूरा होता है, ना सामने वाले का कुछ भला होता है। तो फिर क्या करें? लेखक यहाँ एक जादुई फॉर्मूला देते हैं, सैंडविच पद्धति। पहले उस इंसान की अच्छाइयों का जिक्र करें, उसे महसूस कराएं कि आप उसकी काबिलियत को पहचानते हैं। फिर धीरे से, प्यार से उस जगह की ओर इशारा करें जहां सुधार की गुंजाइश है। और अंत में, और ये बेहद जरूरी है, उसे एनकरेजमेंट दें, उसमें विश्वास जताएं कि वो बेहतर कर सकता है। ये तरीका किसी को नीचा दिखाए बिना उसे सुधरने के लिए प्रेरित करता है। ये ऐसा है जैसे आप किसी को गिराने की बजाय उसका हाथ पकड़कर ऊपर उठा रहे हों। और सच कहें तो यही असली नेतृत्व है, यही सच्ची इंसानियत है। 9वां अध्याय, जब कोई शिकायत करे तो समझिए कि वो सिर्फ सुना जाना चाहता है। गिबलिन एक बेहद दिलचस्प मनोवैज्ञानिक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। जब कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो ज्यादातर मामलों में वो किसी लंबे चौड़े समाधान की उम्मीद नहीं कर रहा होता। वो बस ये चाहता है कि कोई उसकी बात ध्यान से सुने, उसकी भावनाओं को समझे और ये स्वीकार करे कि उसकी परेशानी वाजिब है। ये इंसानी स्वभाव का एक अनोखा पहलू है। हम सभी को ये महसूस करने की जरूरत होती है कि हमारी आवाज मायने रखती है। जब कोई ग्राहक, सहकर्मी या दोस्त शिकायत लेकर आता है तो सबसे पहले उसकी बात को पूरी गंभीरता से लेना जरूरी है। सहानुभूति दिखाइए, उसकी स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए और फिर धैर्यपूर्वक समाधान की दिशा में बढ़िए। यहाँ सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है रक्षात्मक रुख अपनाना या तुरंत बहाने बनाने लगना। लेकिन हमने तो, या असल में आपने गलत समझा, जैसे जवाब स्थिति को और बिगाड़ देते हैं। इसके बजाय जब आप किसी की चिंताओं को सच्चे दिल से सुनते हैं और उन्हें वैलिडेट करते हैं तो एक जादुई परिवर्तन होता है। वो व्यक्ति खुद ब खुद नरम पड़ने लगता है, उसका गुस्सा शांत होने लगता है और वो समस्या के बारे में अधिक समझदारी और उदारता से सोचने लगता है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का एक शक्तिशाली उदाहरण है। कभी कभी समाधान से ज्यादा जरूरी होता है सिर्फ सुनना और समझना। जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी बात को अहमियत दी गई तो आधी लड़ाई वहीं जीत ली जाती है। 10वां अध्याय, लोगों को धन्यवाद देना। क्या आपने कभी गौर किया है कि दो शब्द धन्यवाद या थैंक यू कितनी बड़ी ताकत रखते हैं? ये केवल शिष्टाचार के शब्द नहीं हैं, बल्कि ये एक जादुई चाबी है जो दिलों के दरवाजे खोल देती है। जब आप किसी को सच्चे मन से धन्यवाद देते हैं तो आप उन्हें ये संदेश देते हैं कि उनके प्रयासों को देखा गया, महसूस किया गया और सबसे महत्वपूर्ण, उनकी वैल्यू की गई। सच तो ये है कि लोग अपनी तारीफ और एप्रिसिएशन के लिए भूखे रहते हैं। चाहे किसी ने आपके लिए कॉफी बनाई हो या आपकी कोई बड़ी परेशानी हल की हो, हर छोटे बड़े कार्य के लिए आभार व्यक्त करना रिश्तों में गर्माहट भर देता है। ये एक इनविजिबल बॉन्ड बनाता है जो समय के साथ और मजबूत होता जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो लोग नियमित रूप से धन्यवाद देते हैं वो एक पॉजिटिव साइकिल शुरू कर देते हैं। दूसरे लोग उनके लिए कुछ करने में जेन्युइन प्लेजर महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी मेहनत का सम्मान किया जाएगा। परिणाम स्वरूप ऐसे लोगों को जीवन में अधिक सहायता, सहयोग और अवसर मिलते हैं। ये ग्रैटिट्यूड का एक सुंदर डोमिनो इफेक्ट है। आप जितना देते हैं उतना ही वापस पाते हैं, अक्सर अनएक्सपेक्टेड तरीकों से। याद रखें, आभार व्यक्त करने में कभी देर नहीं होती और इसके लिए किसी ग्रैंड जेस्चर की जरूरत नहीं। एक सच्ची मुस्कान, एक हार्टफेल्ट थैंक यू या एक सिंपल मैसेज भी किसी के दिन को रोशन कर सकता है। 11वां अध्याय, मुस्कुराहट का जादू। गिबलिन ने एक ऐसे हथियार की बात की है जो बिना किसी कीमत के मिलता है, लेकिन इसका असर करोड़ों रुपए के निवेश से भी ज्यादा होता है, और वो है आपकी मुस्कुराहट। सोचिए, दुनिया की कौन सी ऐसी भाषा है जो चीन से लेकर चिली तक
अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक हर जगह समझी जाती है। जवाब सिर्फ एक है, एक सच्ची दिल से निकली मुस्कुराहट। ये वो सार्वभौमिक भाषा है जिसे पढ़ने के लिए किसी डिक्शनरी की जरूरत नहीं, किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं। बस एक पल में ये बता देती है कि आप सामने वाले व्यक्ति को स्वीकार करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है और ये बेहद महत्वपूर्ण है। मुस्कुराहट असली होनी चाहिए, आपकी आंखों से झलकनी चाहिए, ना कि सिर्फ होठों पर सजी एक प्लास्टिक स्माइल की तरह। लोग फर्क पहचान लेते हैं। एक नकली मुस्कुराहट ऐसी होती है जैसे बासी खाना, देखने में भले ठीक लगे लेकिन टेस्ट करते ही पता चल जाता है। जबकि एक वास्तविक मुस्कुराहट तो जादू की तरह काम करती है। ये ना केवल सामने वाले को सहज और खुश महसूस कराती है, बल्कि पूरे माहौल में सकारात्मकता की लहर दौड़ा देती है। वैज्ञानिक शोध भी ये साबित करते हैं कि जो लोग स्वाभाविक रूप से मुस्कुराते हैं उन्हें ज्यादा अनुकूल, भरोसेमंद और यहां तक कि सफल भी माना जाता है। तो अगली बार जब आप किसी से मिले, याद रखिए, आपकी मुस्कुराहट ही आपका सबसे पावरफुल इंट्रोडक्शन कार्ड है। 12वां अध्याय, नामों का जादू, वो मीठा शब्द जो दिलों को छू जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई भीड़ में आपका नाम पुकारता है तो आपके कान तुरंत सतर्क हो जाते हैं? ये कोई संयोग नहीं है। इस अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में लेखक एक गहरा सच उजागर करते हैं। किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए दुनिया की किसी भी भाषा का सबसे मधुर और सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। यह सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि व्यक्ति की अस्मिता, उसके अस्तित्व का प्रतीक है। जब हम किसी का नाम सम्मान और स्नेह से लेते हैं तो हम उसके व्यक्तित्व को स्वीकार करते हैं, उसे महत्व देते हैं। नामों को याद रखना और बातचीत में उनका स्वाभाविक रूप से उपयोग करना व्यक्तिगत रुचि, सम्मान और जेन्युइन केयर का सबसे सशक्त प्रमाण है। सोचिए, जब कोई वेटर, शॉपकीपर या सहकर्मी आपका नाम याद रखता है और उससे संबोधित करता है तो कैसा लगता है? तुरंत एक कनेक्शन बन जाता है, एक अलग ही वार्मथ महसूस होती है। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, बिजनेस लीडर हो या सोशल वर्कर, नामों को याद रखने में माहिर होते हैं। वे जानते हैं कि जब हम किसी का नाम लेकर बात करते हैं तो वो व्यक्ति न सिर्फ अधिक ध्यान से सुनता है, बल्कि हमारे प्रति स्वाभाविक रूप से सकारात्मक भाव भी विकसित करता है। लेकिन सच कहें तो नाम याद रखना आसान नहीं होता, खासकर जब हर दिन दर्जनों लोगों से मिलना हो। लेखक यहाँ प्रैक्टिकल सुझाव देते हैं। जैसे ही कोई अपना नाम बताए, उसे तुरंत दोहराइए। अच्छा, तो आप राहुल हैं, बहुत खुशी हुई राहुल। फिर उस नाम को किसी परिचित व्यक्ति, जगह या विजुअल इमेज से जोड़िए। अगर नाम अनयूजुअल है तो इसकी स्पेलिंग पूछिए। इससे ना सिर्फ नाम याद रहेगा, बल्कि सामने वाला ये भी समझेगा कि आप वाकई इंटरेस्टेड हैं। याद रखिए, नाम भूल जाना लापरवाही समझा जाता है, जबकि नाम याद रखना सम्मान का प्रतीक है। अगर आप लोगों के दिलों में जगह बनाना चाहते हैं तो उनके नामों को अपने दिल में जगह दीजिए। ये सबसे सरल, सबसे सस्ता और सबसे इफेक्टिव तरीका है किसी को स्पेशल महसूस कराने का। द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि मानवीय रिश्तों की एक मास्टर क्लास है। इसका सबसे शक्तिशाली संदेश ये है कि असली सफलता का राज दूसरों को मैनिपुलेट करने में नहीं, बल्कि उनकी गहराई से परवाह करने में छिपा है। लेस गिबलिन हमें एक सरल लेकिन क्रांतिकारी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। हर इंसान, चाहे वो सीईओ हो या चाय वाला, अपने भीतर एक ही चीज की तलाश में रहता है, महत्वपूर्ण महसूस करना, स्वीकार किया जाना और मूल्यवान समझा जाना। ये किताब हमें सिखाती है कि जब आप किसी को सच्चे मन से सुनते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसके दर्द को समझते हैं, तो आप सिर्फ बातें नहीं कर रहे होते, आप उसके दिल में एक खास जगह बना रहे होते हैं। गिबलिन का हर सिद्धांत इसी गोल्डन प्रिंसिपल के इर्द गिर्द घूमता है और वे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ दिखाते हैं कि कैसे छोटी छोटी बातें बड़े बदलाव ला सकती हैं। सबसे दिलचस्प बात, ये किताब कंपटीशन की जगह कोलैबोरेशन की बात करती है। यह हमें बताती है कि असली ताकत दूसरों को नीचे गिराने में नहीं, बल्कि उन्हें ऊपर उठाने में है। जब आप किसी को अच्छा महसूस कराते हैं तो एक जादुई बात होती है। वो व्यक्ति ना सिर्फ आपके साथ काम करना चाहता है, बल्कि आपके लिए एक्स्ट्रा माइल जाने को तैयार हो जाता है। ये एक विन विन फॉर्मूला है जहां हर कोई जीतता है, और यही इस किताब की असली खूबसूरती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।